नमस्कार दोस्तों, हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं हिंदी साहित्य का इतिहास और उसमें हम आज कर रहे हैं हिंदी साहित्य का आदिकाल। आदिकाल से संबंधित बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य की दीर्घकालीन गाथा को सूत्रबद्ध रूप से स्पष्ट करने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? हिंदी साहित्य की दीर्घकालीन गाथा को सूत्रबद्ध रूप से स्पष्ट करने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? गार्स दत्तासी, करीमुद्दीन, डॉक्टर ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल। तो जी जल्दी से आप अपना क्वेश्चन देख लें, ऑप्शन देखते हुए उत्तर देने का प्रयास करें। जी दोस्तों, आपका बिल्कुल सही उत्तर आया है, गार्स दत्तासी। अगला हमारा प्रश्न है, गार्स दत्तासी के ग्रंथ का नाम बताना है, क्या नाम है? गार्स दत्तासी के ग्रंथ का नाम बताना है। ऑप्शन आप देख रहे होंगे, तो ऑप्शन देखते हुए जल्दी से जल्दी उत्तर बताइए। आप आदिकाल का अध्ययन कर चुके हैं तो आप अपना सूक्ष्म परीक्षण कर सकते हैं कि हमारे कितने क्वेश्चन सही हैं और उसके आधार पर आपकी आदिकाल के बारे में कितनी जानकारी आपने ली है, कितना आपने ज्ञान इकट्ठा किया है। गार्स दत्तासी के ग्रंथ का नाम है, क्या नाम है उन्होंने? तो जी बिल्कुल सही है, इस्तवार दैला लिटरेचर एंदुए ए हिंदुस्तानी, ऑप्शन बी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। इस्तवार दैला लिटरेचर एंदुए हिंदुस्तानी ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है? ये बताना है, ये किस भाषा में लिखा गया ग्रंथ है? हिंदी, अंग्रेजी, फ्रेंच, उर्दू। हिंदी, अंग्रेजी, फ्रेंच, उर्दू। तो जल्दी से जल्दी उत्तर बताने की कोशिश करें और आपका उत्तर बिल्कुल सही आया, फ्रेंच भाषा में लिखा गया ये ग्रंथ है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, तबका-तुस-शुएरा के लेखक का नाम बताना है। तबका-तुस-शुएरा के लेखक का नाम ऑप्शन रहे इंशाअल्लाह खां, अमीर खुसरो, नूर मोहम्मद, मौलवी करीमुद्दीन। तो जी इसका बताना है आपको, लेखक कौन है? आपका उत्तर इसमें आ रहा है ऑप्शन है डी, जो कि बिल्कुल सही है, मौलवी करीमुद्दीन। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को अंग्रेजी में उर्दू कवियों का इतिहास और उर्दू में हिंदी शायरी का तज़किरा कहा गया है? बड़ा ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से इसको सुने और समझें। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को अंग्रेजी में उर्दू कवियों का इतिहास और उर्दू में हिंदी शायरी का तज़किरा कहा गया है? जी ऑप्शन आपके सामने रहे, तो जल्दी से जल्दी उत्तर देने का प्रयास कीजिए। इसमें आपका उत्तर बिल्कुल सही आया, ऑप्शन सी, तज़किरा ए शुएरा ई हिंदी। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास की नींव का पत्थर किसे माना जाता है? बड़ा ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। हिंदी साहित्य इतिहास की नींव का पत्थर किसे माना जाता है? तो दो ऑप्शन आपके सामने इधर हैं और चलिए दो ऑप्शन मैं और आपको दिखा देती हूँ। तो इस तरह से आपके सामने ये रहे दो ऑप्शन, आपको थोड़ा सा समस्या इसमें हो सकती है। हिंदी साहित्य इतिहास की नींव का पत्थर किसे कहा गया है? ऑप्शन आपको चारों अब दिख रहे होंगे, तो जी जल्दी से जल्दी उत्तर बताने की कोशिश करें। और इसमें आपका आंसर है, अगर आया है ऑप्शन ए तो बिल्कुल सही है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ माना गया है। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ किसे माना गया है? तो ऑप्शन को देखते हुए जल्दी से जल्दी उत्तर देने का प्रयास कीजिए। जी दोस्तों, आपका उत्तर बिल्कुल सही है एकदम से, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जो ग्रियर्सन द्वारा रचित है। ऑप्शन बी हमारा सही है, आपका आंसर आ रहा है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को हिंदी का प्रथम साहित्य इतिहास ग्रंथ किसने माना है? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को हिंदी का प्रथम साहित्य इतिहास ग्रंथ किसने माना है? जल्दी से जल्दी उत्तर देने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, आपका उत्तर बिल्कुल सही है, डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने माना है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु किसे कहा गया है? बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा हो रही है, तो बड़े ध्यान से इसको देखें और उत्तर देने की जल्दी से जल्दी कोशिश करें। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु किसे कहा गया है?
जी दोस्तों, आपका आंसर बिल्कुल सही आया है। आपने उत्तर दिया है इसमें ऑप्शन सी, शिव सिंह सरोज, जो कि शिव सिंह सेंगर के द्वारा रचित ग्रंथ है। इसको हिंदी साहित्य का प्रस्थान बिंदु कहा गया है। अगला है, डॉक्टर ग्रियर्सन ने आप अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में लेखन में सर्वाधिक सहायता किससे ली है? डॉक्टर ग्रियर्सन ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में सर्वाधिक सहायता किससे ली है? ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी उत्तर देने की कोशिश करिए। तो जी बिल्कुल सही उत्तर। आपकी तैयारी बड़ी ही जोर शोरों से चल रही है, शिव सिंह सरोज। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में वर्णित कवियों की संख्या बतानी है, कितनी है? अभी जो हम पढ़ते आ रहे हैं ये उसी से संबंधित प्रश्न है। कितनी संख्या है उनमें? मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में कवियों की संख्या बतानी है, कितनी है? ऑप्शन है 952, 1000, 692, 750। तो जी जल्दी से जल्दी उत्तर देने का प्रयास कीजिए। इसमें आपका आंसर आया है 952, ऑप्शन ए, जो कि बिल्कुल सही उत्तर आपने दिया है। अगला हमारा प्रश्न है, मिश्रबंधु विनोद में हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में बांटा गया है? मिश्रबंधु विनोद में हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में बांटा गया है? 5, 4, 3, 2। तो जी आपका बिल्कुल सही उत्तर है, 5 भागों में विभक्त किया गया है। अगला हमारा प्रश्न है, हिंदी नवरत्न के लेखक कौन हैं? शिव सिंह सेंगर, मिश्रबंधु, वियोगी हरि, श्याम सुंदर दास। हिंदी नवरत्न के लेखक का नाम बताइए जल्दी से जल्दी। जी दोस्तों बिल्कुल सही है, मिश्रबंधु। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पादरी FKE द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ किस नाम से प्रकाशित था? इस्तवार दे लिटरेचर हिंदुस्तानी, मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तानी। 2 ऑप्शन तो इसके ये आपको दिखाई दे रहे हैं। 2 ऑप्शन और देखिए नीचे हैं, दोनों ऑप्शन है नीचे। हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। तो जी इसमें आपका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। आपने आंसर दिया ऑप्शन सी, जो कि बिल्कुल सही है, हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। अगला हमारा प्रश्न है, वियोगी हरि को ब्रज माधुरी सार के संपादन की प्रेरणा किससे मिली? वियोगी हरि को ब्रज माधुरी सार के संपादन की प्रेरणा किससे मिली? पंडित राधाचरण गोस्वामी, परमानंदास, चित स्वामी, सूरदास। तो जी मेरे दोस्तों ने ऑप्शन पकड़ा है ए, बिल्कुल सही है, पंडित राधाचरण गोस्वामी। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। आचार्य शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन हमारे हैं, हिंदी शब्द सागर की प्रस्तावना, हिंदी साहित्य का विकास, हिंदी साहित्य और चित्तवृत्ति का विकास, हिंदी साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास। दोस्तों प्रश्न को समझते हुए, ऑप्शन देखते हुए जल्दी से जल्दी उत्तर दीजिए। जी दोस्तों आपका उत्तर आया है ऑप्शन बी, हिंदी साहित्य का विकास। बिल्कुल सही उत्तर आप दे रहे हैं। अगला हमारा प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन कब हुआ है? हिंदी साहित्य का इतिहास 1917 ईस्वी, 1918 ईस्वी, 1919 ईस्वी, 1929 ईस्वी। जी दोस्तों सभी दोस्तों का एक साथ बड़ा ही जल्दी से आपने उत्तर दिया है। इसका उत्तर आप दे रहे हैं ऑप्शन, इसमें आप दिया है आपने डी, 1929, जो कि बिल्कुल सही जा रही है। हिंदी साहित्य का सर्वाधिक व्यवस्थित और लोकप्रिय इतिहास ग्रंथ कौन सा है? तो दोस्तों ऑप्शन को देखते हुए जल्दी से जल्दी उत्तर दीजिए। प्रश्न और ऑप्शन को ध्यान से समझिए और बाद में ही उत्तर देने की कोशिश कीजिए। दोस्तों आपका उत्तर आया ऑप्शन बी, जो कि बिल्कुल सही है, हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य शुक्ल के द्वारा रचित है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में आचार्य शुक्ल का प्रथम क्रांतिकारी कदम था, क्या कदम था? ऑप्शन आप देख रहे होंगे और प्रश्न भी समझते हुए उत्तर देने का प्रयास कीजिए जल्दी से जल्दी। जी दोस्तों बिल्कुल सही पर जा रहे हैं। अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य से अलग मानकर उसे पूर्व पीठिका के रूप में प्रस्तुत करना। ऑप्शन ए, बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार किसकी रचनाएं साहित्यिक कोटि की नहीं हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार किसकी रचनाएं साहित्यिक कोटि की नहीं हैं? भट्ट, केदार और नरपति नालय की रचनाएं, सिद्ध और योगियों की रचनाएं, जगनीक और चंद्रवरदाई की रचनाएं, विद्यापति और खुसरो की रचनाएं। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी उत्तर दीजिए और आपका उत्तर आ भी गया है ऑप्शन बी, सिद्ध और योगियों की रचनाएं। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, हिंदी साहित्य इतिहास का वह प्रमुख ग्रंथ जो अभी तक अधूरा है, वो ग्रंथ कौन सा है? ये बताना है आपको, जो अभी तक अधूरा है। ये ऑप्शन आप देख लीजिए और जल्दी से जल्दी उत्तर देने का प्रयास कीजिए।
जी दोस्तों, आपने ऑप्शन देख लिया होगा और इसका उत्तर रहने वाला ऑप्शन डी। अगर आपने उत्तर दिया है ऑप्शन डी तो बिल्कुल सही है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ये क्या है, अधूरा है, क्योंकि इसको पूरा करने के लिए जो भी हिंदी साहित्य के जो इतिहास के जो डॉक्टर रामकुमार वर्मा हैं वो जीवित नहीं रहे। इस वजह से ये जो भी इतिहास ग्रंथ है अधूरा रह गया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास को आलोचनात्मक ढंग से समझाने का श्रेय किसे है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, राम नरेश त्रिपाठी, वियोगी हरि, बाबू श्याम सुंदर दास। प्रश्न क्या है? हिंदी साहित्य के इतिहास को आलोचनात्मक ढंग से समझाने का श्रेय किसे जाता है? तो जल्दी से जल्दी उत्तर देने का प्रयास करें। तो जी आपका इसमें आंसर आया है ऑप्शन ए, जो कि बिल्कुल सही है, पद्मलाल पन्नालाल बख्शी। अगला हमारा प्रश्न, हिंदी साहित्य इतिहास की रूपरेखा से युक्त हिंदी के मुसलमान कवि नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हिंदी के मुसलमान कवि नामक पुस्तक के लेखक का नाम बताना है। मिश्र बंधु, शिव सिंह सेंगर, गंगा प्रसाद सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो जी आपका आंसर इसमें सी आ रहा है, तो बिल्कुल सही है, गंगा प्रसाद सिंह। नेक्स्ट पर चलते हैं। किस साहित्य ऐतिहासिक ग्रंथ को आधुनिक साहित्य संपत्ति का बीजक कहा गया है? किस साहित्य ऐतिहासिक ग्रंथ को आधुनिक साहित्य संपत्ति का बीजक कहा गया है? तो जी ऑप्शन को देखते हुए जल्दी से जल्दी उत्तर देने की कोशिश करें। आपने प्रश्न भी अच्छे से देख लिया होगा और उत्तर भी देने की कोशिश जल्दी से जल्दी कीजिए। तो इसमें आपका आंसर आया है ऑप्शन डी, हिंदी पुस्तक साहित्य, माता प्रसाद गुप्त। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हिंदी में अपने कितने इतिहास ग्रंथ में साहित्य के विकास के साथ साथ संवेदना के विकास रेखांकित हैं? निम्नलिखित में से किसने अपने इतिहास ग्रंथ में साहित्य के विकास के साथ साथ संवेदना के विकास को भी रेखांकित किया है? ऑप्शन आप देख रहे होंगे, तो जल्दी से जल्दी उत्तर दीजिए। और आपका उत्तर आया है ऑप्शन ए, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी। बिल्कुल सही हो आप। हमारा लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो में है, हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? गाहर सदतासी, डॉक्टर ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु। तो जी इसका आंसर आपने कमेंट में ही डालकर बताना है कि इसका सही ऑप्शन, सही उत्तर क्या होगा। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर दें और लाइक करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। थैंक्स।